वो शख्सियत, उन अकाबरीन पर आप रिजवियत से बागी होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप निकाल के दिखाएं कि जिसने 30 से ज़्यादा अफ़कार रज़ा सेमिनार किए हों, जिसने आला हज़रत का प्रचार इस कदर किया हो कि मसला मासूमियत के अंदर भी जिसने 2 शख्सियात को पेश किया, वो 2 शख्सियात एक मुजद्दिद अल-फ़ैसानी थे, दूसरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेली रहिमहुल्लाह तआला थे। तो फिर ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से हतमी पैगाम है, सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए और अवाम अहले सुन्नत के अंदर ये इसतराबी कैफियत है, इसको ख़त्म करने के लिए। और यही हमारा हतमी पैगाम होगा आपके एतबार से कि आपको किसी एतबार से आपकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं है। और अगर आप ज़ाती एतबार से आना चाहते हैं, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के वकील बन के नहीं, उनकी वकालत करते हुए नहीं, अगर आप ज़ाती एतबार से आना चाहते हैं कि जी मुझे मसला है और मैं ये सैयद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो हम हाज़िर हैं। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मुकालमा हो, मुनाजरा हो, मुबाहसा हो, हम करने के लिए तैयार हैं। और हम इस चीज़ को साबित करेंगे कि बेदबी नहीं हुई थी और आपने इस चीज़ को साबित करने के बेदबी हुई थी। मैं सालिस था, जबकि हमारी तरफ से ये बात की जाती है कि मुफ्ती जो हाशिम खान अत्तारी साहब हैं वो सालिस थे, ये सालिस नहीं थे हज़रत साहब। तो ये कहते हैं कि जी देखो पिछली ऑडियो के अंदर तो सालिस माना था, इस ऑडियो के अंदर कहते हैं जी हम सालिस नहीं मानते। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब आके बयान कर दें कि भाई अकाबिरीन के बारे में मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता, मसला हल हो जाएगा। मसला कोई इतना पेचीदा भी नहीं हुआ, मसला सीधा सीधा है, मसला हल हो जाएगा और फिर जो है वो किसी को कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सामईन नाज़रीन, निहायत ही अहम पैगाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि अवाम अहले सुन्नत में एक इज़्तिराबी कैफियत पाई जा रही है। इस इज़्तिराबी कैफियत का हल क्या है, वो हल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये हमारी तरफ से हतमी पैगाम होगा अहले सुन्नत के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए। अब देखिए कि जो उलमा के इख्तिलाफ़ात होते हैं, होना तो ऐसे ही चाहिए कि उलमा में ही उसे हल करना चाहिए, लेकिन एक ऑडियो लीक होती है, फिर एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है और वो कोई और शख्सियत नहीं, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की तरफ से आती है और फिर एक अजीब अंदाज़ उसमें इख्तियार किया जाता है कि जलाली साढ़े सीने चा के वजन, इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर मजबूरी के तहत मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद नौमानी जलाली साहब वो फिर उसका जो है वो एक अहसन अंदाज़ के अंदर एक जवाब देते हैं कि अगर आपने बात करनी है तो आप हमारे सामने आ जाएं, हमारे साथ गुफ्तगू करें, इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। तो फिर ये होता है। बहरहाल मैं बात को समेटते हुए आगे चलता हूँ और मैंने कुछ चीज़ें भी आपके सामने रखनी है ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए। इसी में ही अहले सुन्नत की बेहतरी है। हम अवाम अहले सुन्नत को किस तरफ धकेल रहे हैं और किस इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला कर रहे हैं, हमें कुछ होश होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए कि मामला क्या होता है कि इसको जब वहाँ हमारी तरफ से ये होता है कि इसको आमने सामने बैठ के हल करना चाहिए, ना कि अवाम नाज के अंदर इसको धकेला जाए और उनको एक इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला किया जाए। फिर ये होता है कि उलमाए किराम के जो है मुशावरत के साथ फिर एक मीटिंग होती है जो कि फ़ैज़ान मदीना जोहर टाउन के अंदर मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी साहब की सरबराही के अंदर, उनकी सालिसी के अंदर जो है वो मीटिंग होती है और 7 घंटे की मीटिंग होती है और अहले सुन्नत के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए होती है कि बात जो है वो उलमा के माबैन रहे और उलमा में ही इसको हल कर लिया जाए, अवाम उन्नास के अंदर ये बात ना जाए। फिर ये होता है कि मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद फिर इस मीटिंग को खुफिया रखने का जो है वो प्रोग्राम बनाया जाता है कि ये मीटिंग खुफिया है, इसको खुफिया रखा जाएगा, अवाम अहले सुन्नत में नहीं, ये नहीं आएगी। इसको हमारी तरफ से इतना खुफिया रखा गया कि किबला जो डॉक्टर मुफ्ती ज़ाहिद नौमानी जलाली साहब हों या अल्लामा मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब हों या दूसरे हज़रात हों, हमारी मुशावरती कमेटी एक है। हम जो है वो मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर हमारी मुशावरत जो है वो चलती रहती है और गुफ्तगू चलती रहती है। लेकिन मैं हल्फिया ये बयान दे रहा हूँ कि मुझे ख़ुद उस मीटिंग का नहीं पता और उस गुफ्तगू का नहीं पता। इतना ज़रूर पता था कि उलमाए किराम कुछ कोशिशें कर रहे हैं और कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि किबला मुफ्ती ज़ाहिद नौमानी जलाली साहब और मुफ्ती राशिद साहब ये इकट्ठे बैठे हैं और मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी साहब की सालसी के अंदर उनकी सरबराही के अंदर बैठे हैं। मुझे ये इल्म नहीं था। यानी ये मीटिंग इतनी खुफिया रखी गई हमारी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ, दूसरी तरफ से भी तो ये हक़ बनता था कि इसको खुफिया रखा जाता, लेकिन फिर जो है वो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर देने पे आ जाते हैं कि देखें जी ये तो सादात का अदब नहीं करते, ये तो ये नहीं करते, ये तो वो नहीं करते। अब ख़ुद देखें कि ख़ुद क्या हरकतें वो कर रहे हैं और पहली जो ऑडियोज़ आई वो किन की तरफ से आई और किन्हों ने इसकी शुरुआत की। आपको कोई मसला था तो डायरेक्ट आके हल करते, आपने अवाम उन्नास के अंदर ख़ुद लेके आए और फिर सारा इल्ज़ाम जो है वो जी जलालियों के ऊपर आ जाता है जी इन्होंने ये सारा कुछ किया।
अब देखिए कि आप लोगों के सामने ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें मौजूद हैं। अब मुशाहिद काज़मी साहब, ये हज़रत साहब, इनको सालिसी का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है कि ये हज़रत साहब कहते हैं जी मैंने तो ख़वास को ये बात बताई थी। अब आप देखिए कि हमेशा ऐसा होता है, आप भी दुनिया के अंदर ही रहते हैं, कि इनके भी कुछ ख़वास हैं, तो फिर जो इनके ख़वास हैं उनके भी कुछ ख़वास होंगे, फिर उनके भी आगे कुछ ख़वास होंगे। तो ये ख़वास तक बात पहुँचती पहुँचती ये अवाम तक पहुँच गई। अब इनके तो वो ख़वास थे जो भी इनके पास आके बैठता था वो इनका ख़ास हो जाता था, इनके ख़वास के अंदर शामिल हो जाता था। फिर इंतहाई अजीब अंदाज़ के अंदर उसको ये बात बताते थे, हमने तो पसीने छुड़वा दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। आप जो है वो ये सोचिए कि क्या इस तरह की बातें करना बनती हैं। पहली बात तो ये थी कि आपको बताना ही नहीं चाहिए था, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते, लेकिन आपको शौक़ चढ़ा हुआ था, पता नहीं किस सालिसी का आपको शौक़ चढ़ा हुआ था। बहरहाल मैं आखिर के अंदर अपना ये दर्द दिल भी बयान करूँगा कि अहले सुन्नत के अंदर क्या मामला चल रहा है और किस तरह का मामला चल रहा है। अब जब अवामुन्नास के अंदर ये बात आ गई और फिर जो है वो हर बंदा जो इनके ख़वास में से थे, फिर वो आवाम के अंदर बात गई तो हर बंदा आके रोकता है, फिर पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह को कॉल्स आ रही हैं, शाम को कॉल्स आ रही हैं। हम परेशान हैं कि ये मामला क्या हो रहा है और ये बात कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँची। तो बहरहाल फिर मुफ्ती ज़ाहिद नौमानी जलाली साहब फिर जो है वो मजबूरी के तहत उसको जवाब देते हैं, वो जो कॉलर था उसको जवाब देते हैं कि ये मामलात थे और मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के साथ हमारी ये गुफ्तगू हुई है। अब बात जो है वो अवामुन्नास के अंदर आ जाती है। जब अवामुन्नास के अंदर आ जाती है तो फिर अवाम, आपको पता है कि वो फिर आखिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमें बताया जाए कहाँ पर मीटिंग हुई, किसकी सरबराही के अंदर हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारे मामलात फिर जो हैं वो आ जाते हैं। अब फिर ये होता है कि ये जो मुशाहिद काज़मी साहब थे, इनकी तरफ से एक ऑडियो आती है और ये कहा जाता है कि जी नहीं जी, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब पर तो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और किस बयानियों के साथ काम लिया गया है, मैं सालिस था। जबकि हमारी तरफ से ये बात की जाती है कि मुफ्ती जो हाशिम खान अत्तारी साहब हैं वो सालिस थे, ये सालिस नहीं थे हज़रत साहब। तो ये कहते हैं कि जी देखो पिछली ऑडियो के अंदर तो सालिस माना था, इस ऑडियो के अंदर कहते हैं जी हम सालिस नहीं मानते, जबकि पिछली ऑडियो के अंदर भी सालिस बतौर मुंतज़िम माना गया था। आपको पता होना चाहिए, आप अपने आप को मुफ्ती कहते हैं और इतने इतने बड़े मसाइल के अंदर आप अपने आप को सालिस जो है वो मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सालिस दो किस्म के होते हैं। आपने कभी कोई तहरीर पढ़ी हो तो उसके अंदर लिखा होता है, मिसाल के तौर पे कि जो जामिया नईमिया है उसने सालिसी का किरदार अदा किया। तो क्या माना होता है? माना ये होता है कि उसने इंतज़ाम का किरदार अदा किया। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये भी है, और मैं ख़ुद अपनी ज़ाती एतबार से भी ये कहना चाहूँगा कि इतने पेचीदा मसाइल के अंदर मुफ्ती ये जो मुशाहिद काज़मी साहब हैं, इन हज़रत साहब को तो वैसे ही बेवकूफ़ी है सालिस बनाना, यानी हतमी फ़ैसला जो हतमी राय कायम करते हैं, जिसको आप आम ज़बान के अंदर जज कह लें, तो इनको बनाना वो तो वैसे ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये हज़रत साहब तो अभी इल्मी परवान की जो है वो शुरुआत के अंदर हैं और इनको इन पेचीदा मसाइल के अंदर जो है वो सालिस बना लिया जाता। तो बहरहाल इनको जो है वो इंतज़ाम के लिहाज से एक जो है लफ्ज़ सालिस जो बोला गया वो इंतज़ाम के लिहाज से बोला गया। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये भी है कि अगर इन्हीं को हमने सालिस बनाना होता तो फिर इनके पास जाते, मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी साहब को क्यों हम जहमत देते और उनको तकलीफ़ देते, वो भी एक मसरूफ़ शख्सियत है और एक बड़ी शख्सियत है, ज़िम्मेदार हैं। तो हम उनके पास यानी उनकी मौजूदगी के अंदर, उनकी सरबराही के अंदर इसीलिए इस चीज़ को रखा गया था ताकि वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं और एक मुफ्ती बाकिरदार हैं और एक इल्मी शख्सियत हैं। तो इस मामले के अंदर वो एक हतमी राय को कायम कर सकेंगे। तो लिहाजा जहाँ पर लफ्ज़ सालिस बोला गया वो मुंतज़िम के लिहाज से था, और जहाँ पर यह कहा गया कि हम इनको सालिस नहीं मानते वहाँ पर यह था। अब आपके सामने ये मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की ये तो राइट हैंड समझे जाते हैं, आना जाना खाना पीना सारा कुछ मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के साथ था और इन्हीं को ही सालिस मुकर्रर कर लिया जाता। तो ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो आज भी आप देखें तो ये आपको बतौर वकील नज़र आएंगे, बतौर सालिस आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं इन्होंने जो ये कहा जी सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेअदबी हो गई। अब मैं यहाँ पर ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले इनकी मेरे साथ जो है जब एक मुलाकात हुई, तो फिर जब तारुफ़ करवाया गया तो उस मुलाकात के अंदर ये हज़रत साहब ख़ुद ये कह रहे थे, क़िबला कंज़ुल उलमा की तारीफ़ें कर रहे थे। फिर जो है ये कुछ अर्सा पहले एक महफ़िल हुई, उस महफ़िल के अंदर ये तकरीज़ लिखवा रहे थे, अपनी तहरीर पर तकरीज़ लिखवाने पर तुले हुए थे कि कहीं क़िबला कंज़ुल उलमा लिख दें।
और मेरे सामने जो खुद इन्होंने गुफ्तगू की, इन्होंने मसला मासूमियत के अंदर जो मुखालिफिन थे उनको राफ़ज़ी डिक्लेयर किया। और ये मेरे सामने की बात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये मेरे सामने की बात है। जब मेरे साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क़िबला कंज़ुल उलमा अहले सुन्नत की सरहदों पर भरपूर पहरा दे रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राफ़ज़ी हैं वो अपने ये होकर वो टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। इस तरह की गुफ्तगू इन्होंने मेरे सामने की थी। उस वक़्त तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, और ये मसला उस वक़्त इनको बेअदबी नहीं लग रहा था। लेकिन आज पता नहीं कौन सी इनकी दुम पे पाँव आया कि इनको ये मसला बेअदबी लगना शुरू हो गया। हम तो इमाम सुहैली के फतवे पर हैं कि उन्होंने कहा सैयदा की बेअदबी कुफ्र है। आपकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं है। आप जिनके साथ लिंक कर रहे हैं और बार बार अपने आप को मंसूब कर रहे हैं कि जी मुझे जो है वो मरकज़ की तरफ से हिदायत है, मुझे मरकज़ की तरफ से हिदायत है। यहाँ पर मैं दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनको भी जो है वो तंबीह करना चाहता हूँ कि ये हज़रत साहब हर चीज़ में आपको कोट कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इनको ज़रा संभालिए, आप इनको ख़ुद समझा लीजिए कि ऐसा काम ना करें। फिर इनकी मैं जो बात कर रहा था, इनकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं। अगर ये वाक़यातन इस मामले के अंदर कोई अपना स्टांस रखते हैं तो फिर ये ऐसा करें कि जो इनके साथीज़ा अभी मौजूद हैं, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, ये उनके पास जाएं और जिनकी तरफ ख़ुद को मंसूब कर रहे हैं ये उन हज़रात की तरफ जाएं। वो एक ज़िम्मेदार शख्सियात हैं, उनके पास जाएं और उनसे फिर फतवा लेके आएँ कि ये वाक़यातन क़िबला कंज़ुल उलमा ने जो ये सारा मामला था इसके अंदर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेअदबी की है। एक ये बात है। दूसरी ये बात है, आप बार बार मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के वकील बन के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी वकालत को किसी भी तरह कबूल नहीं किया जाएगा। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब आज ज़िंदा हैं और मौजूद हैं, वो कहीं दूर नहीं गए हुए, और जहाँ पर वो टूर पे गए वैसे टूर ख़त्म होने वाला है। और वैसे भी इंजीनियर मिर्ज़ा को अगर वीडियो के अंदर जवाब दिया जा सकता है तो ये तो एक पेचीदा मसला है जिसको आप लोगों ने अवामुन्नास के अंदर उछाला हुआ है, और एक अजीब किस्म की कैफियत अवामुन्नास के अंदर आपने बर्पा की हुई है। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था और अहले सुन्नत के मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो कुछ आपने किया वो आप लोगों के सामने है। तो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब आप मौजूद हैं, और इंजीनियर मिर्ज़ा का अगर वीडियो के अंदर जवाब दे सकते हैं तो इसका कम अज़ कम ऑडियो के अंदर ही जवाब दे सकते हैं, जो हम अभी उनके सामने सवालात रखेंगे। और यही हमारा हतमी पैगाम होगा आपके एतबार से कि आपको किसी एतबार से आपकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं है। और अगर आप ज़ाती एतबार से आना चाहते हैं, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के वकील बन के नहीं, उनकी वकालत करते हुए नहीं, अगर आप ज़ाती एतबार से आना चाहते हैं कि जी मुझे मसला है और मैं ये सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो हम हाज़िर हैं। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मुकालमा हो, मुनाजरा हो, मुबाहसा हो, हम करने के लिए तैयार हैं। और हम इस चीज़ को साबित करेंगे कि बेअदबी नहीं हुई थी, और आपने इस चीज़ को साबित करना कि बेअदबी हुई थी। तो इस वजह से मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। मेरी खुद उनके साथ गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि क़िबला कंज़ुल उलमा ने बेअदबी नहीं की, गुस्ताखी नहीं की। आज आप उनकी वकालत में कह रहे हैं जी बेअदबी हो गई और इस मसले को रखा गया था, हालांकि वो मसला तो ज़िमनन डिस्कस किया गया था। बहरहाल मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब, उनसे कुछ सवालात हैं हमारे, वो सवालात के जवाब दे दें जो कि ऑडियो के अंदर एतराज़ात किए गए। और उन्होंने कहा जी किस बयानियाँ की गई हैं, जो फिर क़िबला मुफ्ती ज़ाहिद नौमानी जलाली साहब ने कहा हम एक एक लफ्ज़ के ज़िम्मेदार हैं। आप ये जो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब हैं, इन पर जो कुछ भी एतराज़ात किए गए शख्सियात के लिहाज से, अगर शख्सियात के बारे में उनका ऐसा जहन नहीं, ऐसा ख्याल नहीं है, तो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब आके बयान कर दें कि भाई अकाबिरीन के बारे में मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता, मसला हल हो जाएगा। मसला कोई इतना पेचीदा भी नहीं हुआ, मसला सीधा सीधा है, मसला हल हो जाएगा और फिर जो है वो किसी को कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है एक हाईलाइट के तौर पर आपके सामने कुछ सवालात रख देता हूँ। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब इसके जवाबात दे दें तो मसला वैसे ही हल हो जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनमें से सबसे पहला सवाल ये है, क्या अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहिमहुल्लाह ताला आपका जनाज़ा पढ़ने वाले पर कोई सख्त फतवा लगता है या नहीं लगता, उसका हुक्म क्या है? जिन्होंने जनाज़ा पढ़ा था उसका हुक्म क्या है, इसको वाज़े कर दें। दूसरा सवाल इनकी खिदमत में ये है कि पासबान मसलके आला हज़रत जनाब अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब, आपकी रज़वियत ये महदूद व मशकूक है या नहीं है, इसको आप वाज़े कर दें, जो आप पर एतराज़ किया गया था। फिर जो तीसरा एतराज़ था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि तीसरा एतराज़ ये है, क्या उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुस सत्तार सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला
क्या आपने जो मिनहाजियत की तरफ, ये एतराज़ था ना कि आपने उनको मिनहाजियत की तरफ मंसूब किया और गुमराहियत की तरफ मंसूब किया, क्या आप उनको मिनहाजियत की तरफ मंसूब मानते हैं और ये गुमराह मानते हैं या नहीं मानते? आप इसकी वजाहत कर दें। बात तो सीधी सीधी है। फिर चौथा एतराज़ ये था कि जस्टिस करम शाह अल अज़हरी, उनका जिन्होंने जनाजा पढ़ा और जो अदम कुफ्र के कायल हैं, आप बताएं कि उन पर हुक्म कौन सा लगता है? जो बड़ी बड़ी शख्सियात अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब हों, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब हों, या दूसरी तरफ अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब हों, या बड़े बड़े उलमा अकाबिरीन हों, उन्होंने जो उनका जनाजा पढ़ा और फिर कुछ तो उनको वली मानते थे, कुछ उनके नाम के उम्रे कर चुके थे, उनके बारे में आपका ख्याल है, क्या ख्याल है? आप उस हुक्म को वाज़े करें, और क्या आपका उन पर कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगता? आप इस हुक्म को वाज़े कर दें। और पाँचवा और आखिरी सवाल आपसे ये है, जो एतराज़ किया गया कि क्या शायर मशरिक डॉक्टर जो इकबाल हैं, क्या वो काफिर हैं? और जो उनको काफिर नहीं मानते, उन पर शरई हुक्म आपका क्या लगेगा? आप ये सारी चीज़ों की वजाहत कर दें। और ये एतराज़ात थे जिस पर उन्होंने कहा जी उन्होंने तो बड़ी किस बयानियाँ की, ये किया वो किया। काबिरीन के बारे में वो तो ऐसा कोई सोच रखते ही नहीं, वो ऐसा ख्याल करते ही नहीं है जो मुशाहिद काज़मी साहब, आपके वकील साहब जो थे, वो कर रहे थे। बहरहाल जो है मुशाहिद काज़मी की कोई औकात नहीं और किसी एतबार से कोई हैसियत नहीं। वो ज़ाती एतबार से अगर इन एतराज़ात के एतबार जो उन्होंने किया बेअदबी वाला, वो आना चाहते हैं तो हम उनके जवाबात देने के लिए हाजिर हैं। वगरना आज के बाद वो हज़ारों क्लिप्स भी बनाते रहें, हज़ारों ऑडियोज़ उनकी वायरल होती रहें, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब वो मौजूद हैं और उनका हक़ बनता है कि वो अवामुन्नास के अंदर इस तरह भी कैफियत को दूर करें और इन सवालात के जवाबात वो दें। और आखिर के अंदर मैं अपना दर्द दिल जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप देखिए कि कितना अलमिया है अहले सुन्नत के अंदर ये आज के कल जो इमाम मानते थे, कल जो कायद मानते थे, कल जो लीडर मानते थे, किबला कंजुल उलमा, आप निकाल के दिखाएं वो शख्सियत। उन अकाबिरीन पर आप रिजवियत से बागी होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप निकाल के दिखाएं कि जिसने 30 से ज़्यादा अफ़कार रज़ा सेमिनार किए हों, जिसने आला हज़रत का प्रचार इस कदर किया हो कि मसला मासूमियत के अंदर भी जिसने 2 शख्सियात को पेश किया। वो 2 शख्सियात, एक मुजद्दिद अल-फ़ैसानी थे, दूसरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह ताला थे। तो आला हज़रत का तो इस कदर प्रचार कर रहे हैं और आपकी ज़ुबान से ये सुनने को मिलता है जो भी फैज़ है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ सुन्नियत का, वो सब आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आप ही का फैज़ है। उस शख्सियत पर आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वो जी रिज़वियत से हटे हुए हैं और आला हज़रत के अफ़कार व नज़रियात पर वो नहीं है। तो इस वजह से थोड़े से होश के नाखुन लें। और ये जो अलमिया हमारे अंदर पाया जा रहा है कि अपने ही टांगे खींचने पे आ जाते हैं और अपने ही डैमेज करने पे आ जाते हैं। किसी ने क्या करना था, अकीदत तौहीद सेमिनार्स कि जब ज़रबें लगी बदमज़हबों पर तो आगे हमारा महाज क्या था? आगे हमारा महाज वो लादीनियत क़ुव्वतें थी कि जो मुल्हिदीन थे, यहूद थे, नसारा थे, वो कुफ़ार थे, वो जो एतराज़ात कर रहे थे उनका रद्द करना था। फिर इब्न तैमिया, इब्न अब्दुल वहाब नजदी और फिर अलबानी ने जो अहले सुन्नत के अफ़कार व नज़रियात के ख़िलाफ़ बगावतें की हुई थी उसको वाज़े करना था और अवाम उन्नास को बताना था। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या चीज़ें हैं कि वो अपनी तरफ ही लगा लेते हैं और अपनों के अंदर ही उनको उलझाई रखते हैं। कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। जो अहले सुन्नत में थोड़ा सा सर निकालता है उसको जलाली साहब से पंगा लेने की पड़ जाती है। तो इस वजह से आप थोड़े से होश के नाखुन लें। और ये अकाबिरीन जिन पर एतराज़ात किए गए हैं आपके, वो हज़रत साहब की तरफ से, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की तरफ से, ये कोई आम शख्सियात नहीं है। ये तो आज अपने सर निकाल रहे हैं। उन्होंने कई साल पहले जो है वो रिज़वियत का काम बरे सगीर के अंदर किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं फिर ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से हतमी पैगाम है, सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए और अवाम अहले सुन्नत के अंदर ये इस तरह भी कैफियत है इसको ख़त्म करने के लिए। और वजह यह है कि आपकी तरफ से अवाम के अंदर ये बात लाई गई, हमारी तरफ से नहीं लाई गई। आपकी तरफ से खवास फिर खवास फिर खवास फिर अवाम फिर अवाम फिर अवाम, उसके अंदर इस बात को रखा गया। इस वजह से फिर हमें मजबूरन अपना यह हतमी पैगाम रिकॉर्ड करवाना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।